दोस्तों आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मिडल ईस्ट में हालात दिन ब दिन गर्म होते जा रहे हैं और अब एक नया इनकलाबी मरहला सामने आ रहा है। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट ਕੀਤਾ। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। मिस्र के पोर्ट सईद के करीब अमेरिकी जंगी जहाज पर हमला हुआ है, जिससे पूरी दिफाई सूरत हाल पर नए सवालात उठ खड़े हुए हैं। इस तनाजा के बीच मिस्र सदर अब्दुल फतह अल सीसी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ गजा पर हमास का कंट्रोल बरकरार रहेगा, जिससे इजराइल और अमेरिका में बौखलाहट फैल गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप और इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने तमाम मंसूबों पर पानी फेरता नजर आ रहा है। अरब दुनिया ने भी अपनी सख्त पोजीशन वाजे कर दी है। मिस्र, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब और यूएई ने इस मामले पर एक अहम इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसपे मुश्तरका स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी। मुस्लिम ममालिक अब एक नए इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है, जिससे अमेरिका और इजराइल के जंगी इरादे नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। क्या गजा का मुस्तकबिल अब खुद फलस्तीनियों के हाथ में रहेगा? क्या अरब ममालिक मिलकर अमेरिका इजराइल की साजिशों को नाकाम कर देंगे? क्या ये जंग अब एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है? जहां पहली खबर देख सकते हैं कि मिस्र के पोर्ट सईद के करीब यूएसएस हैरी ट्रूमैन तिजारती जहाज का समुद्री टकराव पर बड़ा नुकसान हुआ है। मेडिटेरियन समुंदर में एक बड़ा वाकया सामने आया। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन और एक तिजारती जहाज बेस्किट एम दरमियान पोर्ट सईद के करीब टकराव हुआ। यह हादसा बुध की रात उस वक्त पेश आया जब दोनों जहाज हरकत में थे। अमेरिकी नेवी के बयान के मुताबिक इस टकराव के बावजूद एयरक्राफ्ट कैरियर को कोई संगीन नुकसान नहीं पहुंचा है, न ही किसी किस्म की सलाबी सूरत हाल पैदा हुई है और न ही कोई अफरा तफरी देखने को मिली है। जहाज को प्रोपल्शन सिस्टम में भी कोई नुकसान नहीं हुआ, यानी कि इसकी रफ्तार और कारकर्दगी पर कोई असर नहीं पड़ा है। दूसरी तरफ तिजारती जहाज बेस्केट्स एम के मामले में भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक दिफाई अफसर जो नाम जाहिर न करने चाहते हैं इस हादसे की तफसीलात साझा की है, जिनमें बताया गया है कि किसी क्रू मेंबर को कोई चोट नहीं आई है। गौरतलब है कि यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन जो नॉरफोक वर्जीनिया में तैनात है, सितंबर से ही मेडिटेरियन और मिडल ईस्ट में अपने मिशन पर तैनात है। यह हादसा तब हुआ है जब यह जहाज ग्रीस के सूडा बंदरगाह की दौर में मुकम्मल था और फिलहाल इस टकराव की तहकीकात जारी है। और इस हवाले से जैसे ही कोई मालूमात सामने आएगी हम आपको बाखबर रखेंगे। जिसकी तस्वीर सामने आई कि मिस्र के पोर्ट पर यह बड़ा हादसा हुआ है। जहां आप दूसरी खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलिस्तीनियों की जबरी बेदखली पर सख्त मौक़िफ़ जाहिर किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस मंसूबे पर मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया है, जिसमें फ़लस्तीनियों को जबरी तौर पर गजा पट्टी से बेदखल करने की बात कही जा रही है। मिस्री सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक अगर इस मंसूबे पर कोई गुफ्तगू शामिल की गई तो सीसी वाशिंगटन नहीं जाएंगे और व्हाइट हाउस में होने वाले मुज़ाकरत में शरीक नहीं होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 1 फरवरी को सदर ट्रंप और सदर सीसी के दरमियान हुई टेलीफोन गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने मिस्री हम मनसब को वाशिंगटन आने की दावत दी थी। हालांकि अभी तक इस दौरे की कोई तारीख मुकर्रर नहीं की गई, जिस पर सीसी ने साफ तौर पर इनकार किया। ट्रंप का मंसूबा और अरब दुनिया की नाराजगी देखने को मिली। ट्रंप ने एक ऐसा प्लान पेश किया जिससे पूरी अरब दुनिया में गुस्से की लहर दौड़ गई है। इस मंसूबे के तहत गजा पट्टी में मौजूद 20 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को बेदखल करके अमेरिकी तसल्लुत लेने के लिए मिडल ईस्ट में रिवेरा बनाने की बात की जा रही है।
ट्रंप ने मिस्र और जॉर्डन पर दबाव डाला है कि वे इन बेदखल किए गए फिलिस्तीनियों को अपने यहां पनाह दें। इसके लिए उन्होंने दोनों ममालिक को धमकी दी है कि अगर उन्होंने गजा के अफराद को कबूल करने से इनकार किया तो अमेरिकी उनकी माली मदद बंद कर सकता है। हाल ही में जब जॉर्डन शाह अब्दुल्ला व्हाइट हाउस पहुंचे तो ट्रंप ने इस प्लान पर गुफ्तगू की, लेकिन शाह अब्दुल्ला इस दौरान नाखुश और परेशान नजर आए। सीसी और शाह अब्दुल्ला की मुश्तरका पोजीशन मिस्र और जॉर्डन के सदारती दफ्तर से जारी बयान में यह साफ तौर पर कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने गजा के फिलिस्तीनियों को जबरी तौर पर उनकी सरजमीन से निकालने की सख्त मुखालफत की है। उन्होंने जोर देकर के कहा कि फौरन जंग बंदी को मुकम्मल तौर पर लागू किया जाए, तमाम कैदी और बंधक रिहा किए जाएं और गजा पट्टी में इंसानी इमदाद की रसाई को आसान बनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने गजा की तामीर नौ को फौरी आगाज करने की जरूरत पर भी तवज्जो दी, लेकिन यह भी वाजे किया कि फलस्तीनी अवाम को उनकी सरजमीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। अरब ममालिक का 5 रुकनी इजलास होने जा रहा है, जहां 27 फरवरी को काहिरा में होने वाले अरब समिट से पहले मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर और यूएई के रहनुमा एक 5 रुकानी इजलास में शरीक होंगे, जिसमें गजा के हालात, फिलिस्तीनी मुस्तकबिल पर अहम फैसले किए जाएंगे। गजा का मुस्तकबिल हुकूमत कौन करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। एक सीनियर फिलिस्तीनी अफसर ने हारतेज अखबार से गुफ्तगू में कहा कि गजा पट्टी के मुस्तकबिल को लेकर अब भी कई सवालात कायम हैं। क्या हमास गजा का कंट्रोल संभालेगा? अगर नहीं तो क्या फलस्तीनी अथॉरिटी वहां हुकूमत करेगी? इस तामीर नौ का नस्ब और नस्ब कैसे होगा? फिलहाल इन सवालों के कई ठोस जवाब सामने नहीं आए हैं। अमेरिका और इजराइल के लिए कानूनी मुश्किलात भी बढ़ गई है। जिनेवा कन्वेंशन, जिसे अमेरिका और इजराइल दोनों ने तस्लीम किया है, जबरी हिजरत और आबादी को बेदखल करने पर सख्त पाबंदी लगाता है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू पहले ही जंगी जुर्म और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जाम के इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मुतलबू हैं और अब नए मंसूबे में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कानूनी दबाव और बढ़ सकता है। तो ये मिडल ईस्ट की नई सूरत हाल दोस्तों सामने आ रही है, जहां अमेरिका और इजराइल के सियासी मंसूबे ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं। मिस्र, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब और यूएई के इमरजेंसी इजलास के बाद क्या नया फैसला सामने आएगा, यह सबसे बड़ी तस्वीर देखने वाली होगी। गजा में हमास का कंट्रोल बरकरार रहेगा या अमेरिका इजराइल की साजिशें इसे बदलने में कामयाब होंगी? और सबसे अहम, क्या मुस्लिम दुनिया का नया इत्तेहाद अब अमेरिकी दबदबे को खुली चुनौती देगा? यह मामला अब सिर्फ गजा और इजराइल तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में एक नया इनकलाबी दौर शुरू हो चुका। ट्रंप और नेतन्याहू की बौखलाहट इसका सबसे बड़ा सबूत है। इस तनाज़ा पर हर नई तफसील के लिए जुड़े रहें। पल पल न्यूज़ के साथ हम हर पहलू पर नजर रखेंगे और आपको बाखबर रखेंगे हर खबर से। अपनी राय कमेंट में दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते चैनल का बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शुक्रिया।